छप्पे नंबर 96 नावजी महाराज संतों की नामावली का गान करते हुए इनकी विशेषता बता रहे हैं। उसी में आया है शोभू रामदेवाचार्य जी का नाम, शोभू के नाम से। कहा कि भय प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भय, भय प्रवाह भव प्रवाह, जन मन का चक्कर, इसको भव सागर कहते हैं। भव प्रवाह, भव प्रवाह निस्तार हित, बचाने के लिए, बेड़ा पार करने के लिए भव सागर से। अवलंबन ये जन भय, उन्हीं जनों में शोभू रामदेवाचार्य जी का नाम आया। अर्थात जीवों को भक्ति की राह दिखाई, भव सागर से पार किया। तो शोभू रामदेवाचार्य जी का जीवन चरित्र तो आप सुनिए। शोभू रामदेवाचार्य जी के पिताजी, जब इनका जन्म नहीं हुआ था श्री शोभू रामदेवाचार्य जी महाराज का, इनके पिताजी संतों की सेवा करते, और जहां संत सेवा होती है तो लोगों को पता चल जाता संतों को सबसे बड़ा भक्त घर कौन सा है। तो इनके यहां आकर के घर में रुक जाते थे। इनका नाम था पंडित कृष्ण दत्त जी। इनकी धर्म पत्नी श्री राधा देवी, संयोग की बात, पत्नी का नाम राधा और पति का नाम कृष्ण, राधा कृष्ण की जोड़ी। तो पति हैं पंडित श्री कृष्ण दत्त जी और उनकी धर्म पत्नी श्री राधा देवी जी संतों की बड़ी सेवा करती थी। एक बार कोई सिद्ध संत घर में आ गए। पंडित जी का मलान मुख देख करके संत ने कहा कि पंडित जी, आपके मुख पर मैं विषाद की कुछ कालिमा देख रहा हूं, आपको क्या परेशानी है? तो पंडित कृष्ण दत्त जी ने कहा कि देखो, हमारा ये गांव सौभाग्य से जमुना के तट पर है। पंजाब हिमाचल के लोग जब हरिद्वार जाते हैं अस्थियां लेकर गंगा स्नान करने, दर्शन करने, तो यही मुख्य मार्ग है। यहीं से जमुना जी नौका के द्वारा पार करते हैं यात्री। ये रोड तो समय नहीं थे, 700 साल पहले जमुना जी को नदी नौका से पार करते थे। तो बूढ़िया के पास से ही वो रास्ता निकलता था पैदल का यात्रियों के लिए। तो जमुना पार करने से पहले सब इस बूढ़िया में रुकते थे, क्योंकि आगे घना जंगल जमुना जी के दोनों तरफ उस समय जंगल पार करने में रात ना हो, हिंसक जानवरों का खतरा, क्योंकि हिमालय की तराई का क्षेत्र था। तो आज से 700 साल पहले लोग बूढ़िया गांव में यात्री रुक जाते थे, पैदल लोग यात्रा करते थे। अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित हरिद्वार करने के लिए पैदल जाते थे। तो रात्रि को यहाँ धर्मशालाएं भी थे, रुक जाते थे। लेकिन जो ऊंचे संत हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर रुकना नहीं चाहते, क्योंकि हो हल्ला होता यात्रियों का। तो कृष्णदत्त जी महाराज ने कहा पंडित जी ने संत से कि जो एकांतिक साधना वाले नित्य नेमी संत हैं वो धर्मशाला में रुकना पसंद नहीं करते, मेरे घर में ही आके संत रुकते हैं। आम सदगृहस्थ यात्री तो धर्मशाला में रुक जाते हैं, लेकिन जो संत हैं वो अक्सर लोगों से सुनकर के मेरे घर में ही आ जाते हैं। और ये पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से, उस समय तो पाकिस्तान भी यही था, एक ही था। तो जितने भी पश्चिम दिशा के और उत्तर दिशा के प्रांतों के भक्तगण हरिद्वार जाने वाले, वो एक रात तो यहाँ रुकते ही रुकते, लेकिन संत को मेरे यहाँ रुकते, धर्मशाला में नहीं रुकते। लेकिन मुझको दुख इस बात का है कि मेरे बाद संतों की सेवा नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे बाद कोई संतान नहीं तो व्यवस्था संभालेगा कौन? मेरे यहाँ तो संतों की सेवा होती है, लेकिन मेरे बाद संत सेवा करने वाला कोई है नहीं, अर्थात मेरे यहाँ कोई संतान है नहीं। यदि संतान हो जाती तो संतों की सेवा चलती। वो संत ने कहा कि देखो, मैं आपको बताता हूं, मेरे सदगुरुदेव भगवान श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज इस समय जमुना किनारे मथुरा में नारद टीला के पास आश्रम बना के निवास करते हैं। आप मेरे सदगुरुदेव भगवान के पास जाओ, अपना दुख उनसे निवेदन करो। बात जम गई। उसके बाद अपनी पत्नी राधा देवी को लेकर और कुछ यात्री बूढ़िया गांव के निकल गए पैदल मथुरा। वहां पर श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज से मिले, दर्शन किए, चरण वंदना की, पूजन किए। पैदल यात्रा पहले जमाने में करते थे। तो हारे थके आराम किया, फिर समय पा करके अपनी सेवा से संतुष्ट करके श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज को फिर अपना दुख निवेदन किया, पूरी परिस्थिति बताई। यदि मेरे यहां संतान नहीं होगी तो संतों की सेवा नहीं हो पाएगी, मेरे यहां संतान हो जाए। तो उस समय श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि पंडित जी, मैं तुमको साधना बताऊंगा, लेकिन पहले साधना की महिमा बता देता हूं, क्योंकि जब तक हम साधना की महिमा नहीं जानेंगे तब तक साधना के प्रति भाव नहीं जगेगा, भाव नहीं जगेगा तो आरूढ़ नहीं हो पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको पहले साधना की महिमा बताता हूं, बाद में साधना बताऊंगा, तुम्हारे यहां संतान हो जाएगी। क्योंकि तुम संतों की सेवा के लिए संतान मांग रहे हो तो अवश्य भगवान करेंगे। कारण क्या? क्योंकि संसारिक संतान तो कर्मों के अनुसार पैदा होती है, लेकिन भगवत भगत संतान वो तो भगवत कृपा से पैदा होती है। तो आप संतों की सेवा के लिए संतान की मांग कर रहे हो, तो साधना में बताता हूं, पहले साधना की महिमा सुन लो। क्या? तो कहा कि भगवान राम के पूर्वज हुए हैं महाराज दिलीप, इनके यहां भी संतान नहीं थी। तब इन्होंने अपने गुरु भगवान से कहा, वशिष्ठ जी से, कि मेरे घर में संतान कैसे हो? मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन आगे कोई राज्य संभालने वाला नहीं, संतान कैसे हो? तब गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि मेरे आश्रम में नंदनी गाय है, और ये नंदनी गाय साधारण नहीं है, ये कामधेनु की संतान है। और कामधेनु कोई साधारण नहीं, वो सुरभि गाय की संतान है।
सुरभि गाय भी कोई साधारण नहीं, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई थी। गोलोक धाम में भगवान के अंग से गाय सुरभि प्रकट हुई थी। उसी गाय की संतान कामधेनु, उसी कामधेनु की संतान नंदनी, जो मुझको देवताओं से प्राप्त हुई है। ये गाय साधारण नहीं, वैसे तो कोई भी गाय साधारण नहीं, सब सुरभि गाय की संतान है, सब देवी स्वरूप है। इन गायों में समस्त शक्तियां निवास करती हैं, समस्त देवी देवता निवास करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने दिलीप महाराज को कहा कि मेरी नंदनी गाय है, यदि आप गाय की सेवा करो तो गाय की कृपा से आपके घर में संतान हो सकती है। दिलीप ने स्वीकार कर लिया। लौट करके अयोध्या घर नहीं गए, गुरु जी के आश्रम में रह गए गौ माता की सेवा करने के लिए। अपने हाथों से गाय का गोबर उठाते, गाय को स्नान कराते, गाय को तिलक पूजा आदि करते, अपने हाथों से गाय को खिलाते घास, और गाय जब चरने जाती अपनी मर्जी से नहीं ले जाते, गाय को खोल देते, जिधर गाय चलती उसके साथ साथ दिलीप महाराज रहते, उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार उन्होंने कई महीनों सेवा की है गाय की। एक दिन क्या हुआ, गाय चरते चरते अचानक गायब हो गई, कहां चली गई ये लगे ढूंढने, तो अचानक गाय के रंभाने की आवाज आई। समझ गए तो नंदनी गाय के चिल्लाने की, रंभाने की आवाज, लगता कोई मुसीबत आ गई। उसी समय धनुष बाण उठा करके उसी दिशा की तरफ भागते हैं, और जो ही जंगल को चीरते भीतर गए, आवाज को लक्ष्य करके देखा, नंदनी गाय को पंजों में फंसा करके एक सिंह बैठा खाने की ताक में, ये रंभाने लगे। उसी समय सिंह के ऊपर जो ही लगे प्रहार करने, हाथ वहीं रुक गया, स्तंभित हो गया। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, जड़वत हाथ हो गया, नहीं बाण चला सका। ये क्या? सिंह ने कहा कि मैं कोई जंगल का साधारण शेर नहीं हूं जो तुम मेरे ऊपर बाण चलाओ, मैं भगवती पार्वती जी का सिंह हूं। और ये जो जंगल में जितना भी आप वृक्ष देख रहे हैं, भगवती मातेश्वरी ने, भगवती पार्वती जी ने अपने हाथों से वन लगाया और मुझको यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। तो इस वन की रक्षा का भार मातेश्वरी ने मुझको दिया है। मैं कोई जंगल वाला सिंह नहीं हूं, मैं मातेश्वरी का वाहन हूं। सिंह बोला नहीं करते और मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं साधारण सिंह नहीं हूं, मैं मातेश्वरी का हूं। तो इस गाय ने सिंहों से वृक्षों को हानि पहुंचाई, इसलिए मैं गाय को मार रहा हूं, खा रहा हूं। उसने कहा गाय को मत खाओ, इसके स्थान पर आप मुझको खा जाओ, और दंडवत लेट के प्रणाम लगे करने। सिंह ने कहा कि क्यों तुम मर रहे हो गाय के पीछे? उसने कहा मेरे गुरुदेव भगवान की गाय है और गाय तो माता है, इसके लिए मैं प्राण भी दे सकता हूं। कहते हैं आपको गुरु जी को रिझाना है ना गाय के द्वारा, इसके स्थान पर आप 1000 गाय गुरु को दान कर देना। उसने कहा 1000 गाय की बात नहीं, मैं गाय माता की सेवा में अपने प्राण भी दे सकता हूं, आप गाय को नहीं खा सकते। तब अचानक जब इन्होंने दंडवत प्रणाम किया, अचानक आवाज आई उठो मैं बहुत प्रसन्न हूं। और जो ही उठे तो सिंह वहां से नदारद था और गाय के स्थान पर भगवती आदि शक्ति प्रकट हो गई। वो तो देवी है। और उसने कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। नंदिनी गाय जब देवी के रूप में प्रकट हुई, तुमने मेरी बहुत सेवा की। ये कोई सिंह नहीं था, ये मेरी माया थी। मैंने परीक्षा की थी कि तुम गाय की सेवा में क्या कर सकते हो। देख लिया मैंने, तुम गाय की सेवा में अपने प्राणों को भी दे सकते हो। मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये कोई सिंह नहीं था, केवल मेरी माया थी। मैं तुम्हारी गो भक्ति से अतिशय प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। उन्होंने वरदान मांगा, मातेश्वरी गुरु आज्ञा से मैं आपकी सेवा कर रहा था, इसी लक्ष्य को लेकर के मेरे यहां योग्य संतान हो जो मेरा आगे वंश चलाए और प्रजा को पुत्रवत लालन पालन पोषण करे। कहा ठीक है, आपके घर में संतान होगी और वो संतान आपकी वंश चलाएगी और उस संतान का नाम होगा रघु, और आगे जो वंश चलेगा उसका नाम होगा रघुवंश। फिर रघु जी हुए, रघु के फिर आगे अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, महाराज दशरथ के भगवान राम जी हुए। तो निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो गाय की सेवा में प्राण तक देने को महाराज दिलीप तैयार हो गए, इसलिए गौ माता की कृपा से उनके यहां संतान हुई। तो आपको मैंने महत्व बताया गौ माता की सेवा करने का। आप भी दिलीप की तरह गौ माता की सेवा करोगे, आपके यहां अवश्य भगवत भक्त संतों का सेवक प्रकट होगा। बहुत दिनों के बाद यात्रा पूर्ण करके घर वापिस आए और गौ माता की सेवा करने लगे दिन रात एक। श्री पंडित कृष्णदत्त जी महाराज भी और उनकी धर्मपत्नी राधा देवी भी पूरा साथ देती थी। और केवल अपनी गौशाला की गौओं की सेवा नहीं, कोई भी गाय क्यों ना हो, सभी की सेवा पूजा दिन रात एक करके करने लगे। कई महीनों के बाद, 1.5 साल के बाद, जन्म गोपाष्टमी का दिन, जितनी गवों की विशेष सेवा पूजा की जाती है, गवों को स्नान कराया, भोजन चारे पाने की व्यवस्था, और गवों को यथास्थान रखकर ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पूजा के लिए, पूजा के सामान की तैयारी करने वापस आए घर। तैयारी की और अपनी पत्नी से कहा चलो गौ माता का पूजन कराएं, आप आज गोपाष्टमी है। और जो ही पंडित कृष्णदत्त जी महाराज गौशाला के भीतर प्रवेश करते, देखा ब्रह्म मुहूर्त में गौशाला के कोने में एक विचित्र सा प्रकाश। ऐसा प्रकाश पहले कभी देखा नहीं था। उस समय बल्ब तो होते नहीं थे, लाइट तो होती नहीं थी, बिजली,
मिसाल जलती थी, दीपक लोग जलाते थे। तो एकदम विचित्र सा प्रकाश देखा कोने में। उसी समय अपनी पत्नी से कहने लगे, पूजा का थाल पकड़ो, मैं देख के आऊं ये विचित्र से घटना क्या है। और जो ही वहां गए, वहां देख करके हैरान हो गए। धीरे धीरे वो प्रकाश समित हो गया और प्रकाश के स्थान पर एक छोटा सा बालक अपने पांव के अंगूठे को चूसता हुआ, मुस्कुराता हुआ लेटा हुआ। उसी समय भागे भागे पत्नी के पास आए, आओ देखो विचित्र बात, अब वो प्रकाश गायब हो गया, देखो एक बालक। और जो ही अपनी पत्नी राधा देवी को लेकर के गौशाला में भीतर कोने में गए, उस बालक को देखते ही माता की छाती से दूध टपकने लगा और अपने पति से संकोच में आके बोली, ये मैं क्या देख रही हूं, उनकी पूरी चोली गीली होगी दूध से। तो कृष्णदत्त ने राधा देवी को कहा, इसका अर्थ यह हो गया कि भगवान ने गुरु कृपा से ये हमको बालक मिला है और आप ही इसकी मां होगी, ये भगवान ने हमको सौंपा है, इसलिए तुम्हारी स्तनों में दूध आ गया है, इस बालक को गोद उठाओ, दुग्ध पान कराओ। बालक को गोद उठाया और मां ने दुग्ध पान कराया। फिर घर आ गए। फिर स्नानोपरांत गौ पूजन हुआ, पंडित जी को बुलाया और ये चर्चा सब जगह फैल गई कि गौशाला से बच्चा मिला। कुछ लोगों ने सोचा कोई रख गया, लेकिन कैसे, इनको तो पूरा विश्वास भगवान की कृपा हुई, क्योंकि यदि कोई रख जाता तो प्रकाश कैसे होता। ये तो कृपा मान रहे पूर्ण और है भी सत्य। लोगों ने सोचा हो सकता है किसने रख दिया हो, जो भी है। फिर समय हुआ नामकरण संस्कार, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा, आपका पुत्र, इसका माथा देख करके, इसकी आंखों का तेज देख करके, इसका सहज स्वभाव देख करके, इसकी अंग कांति देख करके, इसका शांत स्वभाव देख करके और इसके हाथों की रेखा देख करके, इसके माथे को पढ़ करके मैंने देख लिया, ये बालक साधारण नहीं, कोई अवतारी महापुरुष है। और ये गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, ये स्वभू है। स्वभू का मतलब स्वयं ही जो प्रकट हुआ हो उसको स्वभू कहते हैं। जो शिवलिंग स्वयं प्रकट हो जाते हैं धरती से उनको कहते हैं स्वयंभू। तो स्व प्लस भू, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम हम रख रहे हैं स्वभू। और नाम के साथ हम कुमार या राम नाम लगा देते हैं, तो इसलिए इनका नाम होगा स्वभू राम। यही स्वभू राम बाद में स्वभू राम देवाचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब बालक 8 साल का हो गया, स्वभू राम जब 8 साल का हो गया, तो यहां से पैदल यात्रा की मथुरा की, कि जिन गुरु की कृपा से, गौ माता के आशीर्वाद से ये बालक हुआ है, तो एक बार मत्था टिकाने ले जाए और नामकरण यज्ञोपवीत संस्कार भी गुरु जी के सन्मुख हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो उसी समय बालक को लेकर के कई सप्ताह की यात्रा के बाद मथुरा जमुना किनारे नारद टीला पर पहुंचे। श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की चरण शरण में, और पूरी बात बताई, पूरी घटना सुनाई। आंख बंद करके उन्होंने भी सब देख ही लिया था, मुस्कुराए और कहा, गुरुदेव अब आप कृपा करो, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और कहा, ये तो अनेक लोगों का कल्याण करेगा, आज से इनका नाम हुआ स्वभुराम देवाचार्य जी। देव कहते हैं भगवान को, आचार्य कहते हैं गुरु। भगवान की दिव्य शक्ति लेकर के आए हैं, ये जीवों का उद्धार करेंगे, इससे आज से इनका नाम हो गया स्वभुराम देवाचार्य जी महाराज। फिर गोपाल मंत्र राज की शरणागति मंत्र की गोपाल मंत्र राज की दीक्षा दी है, पंच संस्कार पूर्ण किए हैं और कुछ दिन वहां रहे। जब विदा होने लगे बूढ़िया के लिए, तो ये बालक बोला पिताजी से कि मैं लौट करके गांव नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं तो गुरु जी के पास रहूंगा, जहां की चीज है वहीं तो जाएगी ना, और कहीं क्यों मन लगेगा। संतों के लिए आए, अब इतने बड़े संत मिल गए तो कहां जाएंगे संतों को छोड़कर। मैं नहीं जाऊंगा, कलेश कर दिए। 2-4 दिन और रुके, बच्चे को समझाया, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं। मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं तो गुरु जी के पास रहूंगा। गुरु जी को जाके कहा श्री पंडित कृष्णदत्त जी महाराज ने कि मेरा इकलौती संतान है, इसके बिना मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, आप कैसे भी समझाओ। तब गुरु जी ने बालक को समझाया कि बेटा अब तुम जाओ पिता के साथ, फिर बुला लेंगे जब थोड़ा बड़ा हो जाओगे, फिर बुला लेंगे। जैसे तैसे रोते हुए अपने पिता के साथ, माता के साथ, बूढ़िया के जो यात्री साथ में भक्त वैष्णवजन थे उनके साथ कई सप्ताह की पैदल यात्रा उपरांत पहुंच गए बूढ़िया गांव में। लेकिन यहां उनका मन नहीं लगा। अनमने से गुरु मंत्र जाप, शरणागति मंत्र, गुरु मंत्र जाप, हर समय राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जैसे तैसे 1 साल बिताया, रो रो करके मन नहीं लगा। फिर यात्री जा रहे थे अगले साल सावन के महीने में झूलों के दर्शन करने के लिए। वो बच्चा रोने लगा, पिताजी मैं भी जाऊंगा। गुरु जी के बिना मन नहीं, रोने लगा बच्चा, लेकिन नहीं भेजा। गुरु के विरह में संतप्त खाना पीना छोड़ दिया, प्रार्थना की, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। गुरुवर है मेरी जिंदगी, गुरुवर है मेरी जिंदगी। देखो
गुरु का विरह, संत का विरह, चाहे भगवान का विरह, ये पवित्र मन हुए बिना हो नहीं सकता। अपवित्र मन संसार के विरह में दुखी हो जाएगा, संसार के सुख बिना रोएगा, लेकिन भगवान के लिए नहीं रो सकता। जिसका मन पवित्र है वही भगवान के लिए व्याकुल होता है, वही परेशान होता है, उसी के मन में विरह होता है। जब तक संसार की कामना रहेगी तब तक हम भगवान के लिए रो ही नहीं सकते। हाँ, कोई कथा सुन करके विरह की दुख की भले 2 आंसू टपका दें और 10 मिनट के बाद प्रसाद के लिए झगड़ा कर दें, उसको कम दिया, मुझको कम दिया, उसको ज्यादा, वो अलग बात है। मस्ती में नाच रहे उठ करके, उसकी कुर्सी पे दूसरा बैठ गया, अभी तो नाच रहे थे, कभी रो रहे थे, और जो ही भजन बंद हुआ उसकी कुर्सी पे दूसरा बैठ गया, धक्का मार के नीचे गिरा दिया। फिर हिम्मत कैसे पड़ेगी, मेरी कुर्सी, तो मैं नाचने उठी तो मेरी कुर्सी बैठ गई। ऐसा तो लोगों का प्रेम है, आवेश आया और गया। लेकिन इनका प्रेम दिव्य, सच्चा, मन पवित्र। न जिया न जाए गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। गुरुवर है मेरी जिंदगी, गुरुवर है मेरी जिंदगी, उन बिन न चैन आए। गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। सोचा न था कभी भी गुरु बिन पड़ेगा जीना, सोचा था ना कभी भी गुरु बिन पड़ेगा जीना, सोचा न था कभी भी गुरु बिन पड़ेगा जीना। सोचा था ना कभी भी गुरु बिन पड़ेगा जीना। तड़पूंगा मैं भी ऐसे जो मछली जल विहीना, तड़पूंगा मैं भी ऐसे जो मछली जल में हीना। हे गुरुवर बुला लो, ये दास मर न जाए। गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। भटके थे माया वन में भक्ति की राह दिखाई, भटके थे माया वन में भक्ति की राह दिखाई। भक्ति का देख जाना प्रीति की लो लगाई, भक्ति का देख जाना प्रीति की लो लगाई। कर कर याद रो कर करके याद रो, जीवन न मुझको भाए। गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। रखते थे पास ही अपने एक पल जुदा न होते, रखते थे पास अपने एक पल जुदा न होते। यादों में उन पलों की जीते हैं रोते रोते, यादों में उन पलों की जीते हैं रोते रोते। अटके हैं प्राण तन में अटके हैं प्राण तन में, दिन रात बिरह खाए। गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। गुरुवर है मेरी जिंदगी, गुरुवर है मेरी जिंदगी, उन बिन न चैन आए। गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए, गुरु बिन जिया न जाए, गुरु बिन रहा न जाए। भोजन नहीं किया, जल तक ग्रहण नहीं किया, रो रो के बुरा हाल। अंत में उन यात्रियों को रोका, एक दिन देरी हो गई, उन यात्रियों को रोका और तब अपने बालक को साथ में भेजा और स्वयं भी साथ गए। फिर पहुंच गए, फिर वहां अब की बार कई महीने रहे, सत्संग, कथा, कीर्तन, वार्तालाप। उसके बाद जब विदाई की बारी आई तो बालक ने कह दिया श्री स्वगुराम देवाचार्य जी ने कि अब मैं लौट कर गुरु जी नहीं जाऊंगा, ना मुझको विवाह शादी कराना है। क्योंकि बचपन में, पहले जमाने में शादियां हो जाती थी। बालक से कहा तुम्हारी शादी करने से सुन लिया, गुरु जी से कहा मुझको कोई शादी नहीं करनी, मुझको तो आपके पास रहना, मैं गाँव लौट कर नहीं जाऊंगा। गुरु जी ने समझाया लेकिन समझने को तैयार नहीं। अंत में कहा बेटा एक बार तुम चले जाओ, फिर माता पिता की आज्ञा लेकर के मैं समझा दूंगा तुम्हारे माता पिता को, अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर आ जाना, मत कराना विवाह। जैसे तैसे भेज तो दिया, लेकिन इसका मन नहीं लगा, बेमन से आ गया, लेकिन अनमना सा रहता है, बस नाम जप, पूजा पाठ, चिंतन, और कोई संसार की बात मन में नहीं।
गुरु जी ने कहा कि माता पिता की आज्ञा लेकर आना, पढ़ाई भी पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, आज्ञा मांग रहे हैं, अब मुझको संन्यास लेने की आज्ञा दो, मैं विरक्त भेष लेकर के गुरु जी की सेवा में जाना चाहता हूं, संतों की सेवा करना चाहता हूं। तो कहा बेटा संत तो हमारे यहाँ कितने आते रहते हैं, हरिद्वार के रास्ते में संयोग से गांव पड़ता है, कितने ही संत यहाँ से जमाते निकलते हैं, तो उनकी सेवा हम दिन रात करते हैं, घर में ही संत सेवा हो जाएगी। नहीं, मुझको तो गुरु जी की सेवा में जाना है, मुझको यहाँ नहीं रहना, आज्ञा दो, आपकी आज्ञा के बिना मैं जा नहीं सकता, क्योंकि गुरु की यही आज्ञा है कि माता पिता की आज्ञा लेकर आपको देनी पड़ेगी। तब इन्होंने कहा बेटा तू हमारा इकलौता सहारा है, और कोई हमारी संतान नहीं है, हमारा बुढ़ापा बीतेगा कैसे, आगे आगे बुढ़ापा आएगा कैसे बीतेगा। अचानक बालक में आवेश आ गया, लोग लज्जा संकोच छोड़ के बोले कि पिताजी माताजी आप मुझको सहारा मान रहे हैं, बेटा तो माँ बाप के लिए सहारा है, यदि आपके दो दो संतानें और हो जाएं, मेरे दो दो भाई आ जाएं, फिर तो मुझको भेज दोगे ना। माता का दोनों हंस दिए, बालक बोल क्या रहा, बेटा बुढ़ापे में संतानें होंगी। नहीं पिताजी आपको संतान चाहिए ना, आप एक संतान की बात कर रहे हैं, मुझको भेज दो, दो दो संतानें आपकी होंगी। आवेश में बोल गए और बात भी सच निकली। समय आया, संतान हो गई, नाम रखा संत दास। अगले साल दूसरी संतान होगी, नाम रखा माधो दास। तो संत दास माधो दास जी की भी कथा भक्तमाल में, संत के घर में आए, दो संतानें हो गई। अभी कहने लगे कि पिताजी अब मैं जाऊं, अब तो बहाना नहीं चलेगा कि मेरा बुढ़ापे का सहारा, अब तो एक के स्थान पे दो दो हो गया। तो बाप बोला बेटा दो नहीं चाहे 100 हो जाएं, हर संतान लाडली होती है, अपने से दूर कोई माँ बाप नहीं करना चाहता। और ये हैरानगी की बात है, वृंदावन तक अपने बच्चों को सन्यासी बना के नहीं भेजते, अमेरिका भेज देंगे 7 समुद्र पार कमाने के लिए, और वृंदावन तक नहीं भेज पाएंगे। कोई सन्यासी बनना चाहेगा नहीं बनने देंगे, और जब घर में झगड़े होते हैं सदा के लिए बेटा बहू को अलग कर देंगे, और ये कह देंगे कभी शकल नहीं दिखाना। लेकिन कोई संत बनने के लिए कहेगा सब रोक देंगे। फिर रोक दिया, मोह ममता रोक दिया। अब इनको फिर विरह व्यापा, राधा रानी का, अब बड़े हो गए, सत्संग कथाएं वार्ताएं सुन सुनकर, और निम्बार्क की उपासना तो राधा रानी की उपासना है, तो इनका राधा रानी के प्रति इतना लगाव हो गया, और समझ गए बिना राधा रानी की कृपा से ब्रजवास नहीं मिलता। अब ये राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो, लागे ना दिल हमारा, लागे ना दिल हमारा, हे स्वामिनी संभालो। ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो, ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो। तेरे बिना ये दुनिया एक पल नहीं सुहाती, तेरे बिना ये दुनिया एक पल नहीं सुहाती। ब्रज वृंदावन की यादें रह रह मुझे रुलाती, ब्रज वृंदावन की यादें रह रह मुझे रुलाती। ना तेरे कर किशोरी, ना देर कर किशोरी, दुनिया से अब निकालो। ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो, ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो। क्या हाल है हमारा तुमसे छिपी, है हमारा तुमसे छिपी न बातें, दिन भी पहाड़ लगता, लगती है लंबी रातें, दिन भी पहाड़ लगता, लगती है लंबी रातें। काटे कटे न जिंदगी, काटे कटे न जिंदगी, चरणों में अब लगा लो। ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो, ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा लो। तेरे बिना यहाँ पे है कौन जो हमारा, तेरे बिना यहाँ पे है कौन जो हमारा। किसको कहूँ मैं जान
जाके जो दे मुझे सहारा, किसको कहूँ मैं जाके जो दे मुझे सहारा। निर्बल का बल तुम ही हो, निर्बल का बल तुम ही हो, मेरी परीक्षा ना लो, रज में मुझे बुला लो, रज में मुझे बसा बसा लो। रज में मुझे बुला लो, रज में मुझे बसा लो। लागे न दिल हमारा, लागे ना दिल हमारा, हे स्वामिनी संभालो, रज में मुझे बुला लो, रज में मुझे बसा लो, रज में मुझे बुला लो, रज में मुझे बसा लो। रज में मुझे बुला लो, रज में मुझे बसा लो। इस प्रकार कभी गांव से बाहर जंगल में बैठ करके राधा रानी से प्रार्थना करते, कभी गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते, कभी जमुना किनारे जाकर के बैठ जाते, रोते व्याकुल होते, प्रार्थना करते, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी कि माता पिता की आज्ञा से आना, माता पिता आज्ञा देने को तैयार नहीं। गुरु भी नहीं अब तो जिया ना जा। गुरु गोविंद के प्रेम में विरह में खाना पीना छूट गया। पहले एक समय किया, वो भी धीरे धीरे कम होता होता नाम मात्र, बस दांतों से रोटी कुचलते भीतर करते विरह में संतप्त। इधर माता पिता की ममता, ये बालक कैसे अकेला जाएगा, कैसे रहेगा, बुढ़ापे में कौन इसका होगा। गुरु भी नहीं अब तो जिया ना जाए। गुरु भी नहीं अब तो जिया ना जाए। गुरु बिन गुरु भी नहीं अब तो जिया ना जाए। सुना सुना सब जग लागे, मनवा अति अकुलाए। गुरु भी नहीं अब तो जिया ना जा। गुरु बिन अब तो जिया ना जाए। गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन अब तो जिया ना जाए। गुरु बिन अब तो जिया ना जाए।
कथा रसीली। कौन सुनाए कथा रसीली। कौन भक्ति सिखलाए। कौन सुनाए कथा रसीली। कौन भक्ति सिखलाए। गूढ़ तत्व का मर्म खोल कर। गूढ़ तत्व का मर्म खोल कर। कौन मुझे समझाए। गुरु बिन अब तो जिया न जाए। गुरु बिन अब तो जिया न जाए। गुरुवर गुरुवर गुरुवर। गुरु बिन अब तो जिया न जाए। गुरु बिन अब तो जिया न जाए। प्यारी मुस्कान चितवन बोलन। रह रह याद सताए। करुण दास अब गुरु बिन जीना। मोहे पलना सुहाए। गुरु बिन अब तो जिया ना जा। गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन गुरु बिन अब तो जिया ना जा। सुना सुना सब जग लागे। मनवा दिया खुलाए। मनवाती अकुलाए। गुरु बिन अब तो जिया न जाए। इस प्रकार गुरु के विरह में संतप्त और इनको रोते गुरु जी के विरह में मां ने देखा। मां ने आकर अपने पति को बताया कि देखिए, आप याद कीजिए, आपने यही तो मांगा था ना कि मेरे घर में संतान हो जो संतों की सेवा करे। अब 3 संतानें हो गई। 2 हमारे पास रह करके संत सेवा करेंगी और एक गुरु जी के अर्पण कर दो। उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुई और इनकी कृपा से हमको 2 संतानें। तो अंत में इनकी सच्ची लगन को देख करके, इनके प्रेम को देख करके, विरह को देख करके, क्योंकि खाना पीना तक छोड़ दिया, अंत में कुछ यात्रियों के साथ में इनको विदा कर दिया और चले गए मथुरा नारद टीला जमुना के तट। गुरुदेव ने कई वर्षों तक इनसे तपस्या कराई, साधना कराई निकुंज भाव की। किस प्रकार सखी का भाव धारण करके प्रिया प्रीतम की निकुंज रसमय सेवा करनी। क्योंकि श्री महावाणी जी आपकी रचना है, जिनका हम पाठ करते हैं, जिनका प्रथम अध्याय सेवा सुख निकुंज की लीला। श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की वाणी है महावाणी। आपने प्रथम दोहे में लिखा, जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग। प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव। जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। अब एकांत में जाकर के जमुना के तट निकुंजों में बैठ करके अपने आप में सखी भाव धारण करके अभ्यास किया महावाणी के अनुसार गुरु आज्ञा से, और अंत में सिद्ध हो गए। अब गुरुदेव समझ गए कि अब ये पक गए हैं, अब इनके ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। अब भक्ति का प्रचार कराना इनसे। यहां तो ब्रज में बहुत संत है भक्ति का प्रचार करने के लिए, इनको भेजा कहां जाए? जहां पर भक्ति का अभाव हो उस देश में इनको भेजें। अभी सोच ही रहे थे किस जगह इनको भेजें जो भक्ति का प्रचार हो, वैष्णव धर्म का प्रचार हो। उसी समय उनके पास बूढ़िया से भक्तों की मंडली आई। त्राही माम व्याकुल रोए महाराज, बचा लो बचा लो बचा लो हमें। आचार्य श्री ने कहा कि क्या मुसीबत आ गई? कहा कि हमारे बूढ़िया के आसपास क्षेत्र जितने भी वहां पर नाथ संप्रदाय के लोग हैं, पहले तो शुरू में सब अच्छे थे, लेकिन आजकल वो सब तांत्रिक बन गए हैं। जंत्र मंत्र जादू टोने यही करते हैं, भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं करते। और कितने तो नशा करने लगे, भांग धतूरा गांजा बस इसी पीते रहते हैं। और कितने हमारे बच्चों को भी सिखा दिया नशा करना।
भक्ति भी नहीं करते, बस तंत्र मंत्र विद्या रिद्धियां सिद्धियां करते हैं, शमशानों में जाते हैं, तंत्र साधना करते हैं, भैरव मंत्र की सिद्धियां कर रहे हैं, और कभी किसी के ऊपर जादू टोना, कभी किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया, बस ऐसे वो करते रहते हैं। सारा गांव आसपास के क्षेत्र सारे जादू टोना से परेशान है। कोई किसी के घर के आगे टोना करके कुछ रख देता है, कोई गौशाला में रख देता है, कोई चौराहे पे रख देता है। आजकल भक्ति पूजा पाठ कोई नहीं कर रहा है, सब इन नाथों के चक्कर में पड़ गए। देखो मैं कहना चाहूंगा, नाथ संप्रदाय अच्छा हमारे धर्म का है, और ये भगवान शंकर जी का चलाया हुआ है। भगवान शंकर जी ने ये आदिनाथ है, और भगवान शंकर जी ने शिक्षा दीक्षा मच्छंद्र नाथ को दी। ये मच्छंद्र नाथ कोई साधारण नहीं है, भगवान महाविष्णु के अवतार हैं। और उसके बाद श्री मच्छंद्र नाथ जी ने योग की शिक्षा दी है गोरक्षनाथ को। गोरक्षनाथ ने अनेकों को भक्ति की राह दिखाई, लेकिन घोर कलयुग का प्रभाव कई पीढ़ियां बीत गई तो हुआ ये कि भगवान की साधना छोड़ करके जंत्र मंत्र जादू टोनों में, तंत्रों में, साबर मंत्रों में लग गए बस, और इसी का सबको कराते और एक दूसरे पे जादू टोने, बस यही होने लगा। मूल में अपना उद्धार करना, भगवान की प्राप्ति करना ये नाथ भूल चुके थे। तो उन्होंने शिकायत की, सारा गांव नशेबाज हो गया और ये गांजे भांग पी के पड़े रहते हैं, तंत्र मंत्र विद्या करते रहते हैं। महाराज हम बड़े त्रस्त हैं, और भक्ति का प्रचार नहीं है, लोग घबरा रहे हैं, परेशान है सज्जन लोग। और वैष्णव को तो वो दुश्मन मानते हैं अपना, क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते, बड़े पवित्र आचरण आहार वाले, और वो गांजा नशा भांग भी आदि करते हैं। तो उनको लगता है कि इनसे हमारा अपमान होता है, तो वो हमसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं। और आजकल तो हमारे गांव में हरिद्वार जाने वाले जितने भी साधु पश्चिम दिशा से आते हैं, रुकते हैं, तो उनका भी मजाक नाथ संप्रदाय वाले लोग कुछ करने लगे हैं। तुम्हारा जो बिगड़ गया उनका भी उद्धार कीजिए, उनका भी सुधार कीजिए, वो भी भगवान की भक्ति में लगे, नशे छोड़े और ये तंत्र विद्या छोड़ करके मंत्र विद्या ग्रहण करें, भगवान का भजन करें। आप हमारे यहाँ आओ, कुछ करो महाराज, हम तो बर्बाद हो गए, भक्ति समाप्त हो गई। अब सोच ही रहे थे निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की शोभूराम देवाचार्य जी को कौन सी दिशा में भेजें, किस देश में भक्ति का प्रचार करने के लिए सोच ही रहे थे। श्री शोभूराम देवाचार्य जी को बोला कि बेटा सुन रहे हो, अब तुम्हारी जूत तुम्हारी गांव को पड़ गई, अब तुमको भक्ति का प्रचार करने के लिए देश विदेश भ्रमण तो करना ही है। अब उत्तरी भारत में तुम्हारे जिम्मे दे रहा हूं, नेपाल तक सब तुम्हारे जिम्मे है। उत्तरी भारत में तुम वैष्णव धर्म का प्रचार करोगे, शुरुआत करो अपने ही गांव से। यद्यपि जन्मभूमि पे कोई किसी को मानता नहीं है, लेकिन मैं तुमको स्पेशल पावर दे रहा हूं, क्योंकि लोग जंत्र मंत्र वाले चमत्कार दिखाते हैं, मैं तुमको शक्ति दे रहा हूं। हमारे आद्याचार्य सुदर्शन चक्र बता रहे भगवान निम्बार्क, जाने से पहले सुदर्शन चक्र की सिद्धि प्राप्त कर लो, अनुष्ठान बताया, सुदर्शन चक्र की सिद्धि प्राप्त कर ली। सुदर्शन चक्रावतार तो है भगवान निम्बार्काचार्य, हमारे आद्य गुरु हैं सुदर्शन चक्रावतार, और उनको सिद्धि प्रदान करा दिया अनुष्ठान करा के कि जब भी कोई चमत्कार का करें उसे काट देना सुदर्शन चक्र की सिद्धि से। सिद्ध कर लिया मंत्र, सुदर्शन चक्र का सिद्धि प्राप्त हो गई। तब गांव वालों के साथ भेज दिया, आ गए आपके यमुनानगर में बूढ़िया में शोभूराम देवाचार्य जी। और गांव से कुछ दूरी पर, कहां पर, ये झोटा रोड से आप जब जाते हैं हरिद्वार के लिए कलानौर, तो जो पुल पड़ता रेलवे फाटक, उससे कोई आधा किलोमीटर पहले जाते समय उल्टे हाथ एक गेट बना है, उस गेट के अंदर एक रास्ता छोटा सा कच्चा, अंदर जाओ तो अंदर एक स्थान बना है। वही स्थान पर रह के उन्होंने साधना की, भक्ति की। हुआ ये कि इन तांत्रिकों ने देखा कि वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले शोभूराम आए हैं, सबको कंठी तिलक पहना रहे हैं, सब वैष्णव होते जा रहे हैं, हमारे चेले भी उनके चेले होते जा रहे हैं। यहां तक कि बूढ़िया का जो राजा था वो उन्हीं का शिष्य था, लेकिन शोभूराम देवाचार्य जी की तपस्या देख करके, उनका प्रवचन सुन करके, उनकी भक्ति भावना देख करके, वैष्णव धर्म की महिमा सुन करके वो भी उनके शिष्य हो गए। और जब उस नाथ के संप्रदाय के महंत को लगा पता कि मेरा राजा जो शिष्य था वो शोभूराम का शिष्य बन गया, वो तो क्रोध में शोभूराम नहीं कहते, शोभाराम कहते थे, अब वो शोभाराम का, उसकी शोभा को मैं देखता हूं। उसी समय क्या किया उन्होंने, तंत्र विद्या चलाई। तंत्र विद्या चलते उनकी कुटिया में अपने आप ही आग लग गई, तंत्र के प्रभाव से किया। तो जो ही शोभूराम देवाचार्य जी की कुटिया में आग लग गई, वो समझ गए ये सब उस नाथ का ही खेल है, क्योंकि उनका शिष्य राजा कल ही मेरा शिष्य बना। वो चिढ़ गया, और जो ही देखा कि कुटिया में आग लग गई सिद्धि के प्रभाव से नाथ की, उसी समय उन्होंने आंख बंद की, सुदर्शन चक्र भगवान का मंत्र उच्चारण किया, और उसी समय सुदर्शन चक्र की कृपा से उनकी सिद्धि कट गई, अग्नि बुझ गई, और अग्नि का जो तेज था, जो आंच थी, वो सब उनके शरीर में जाकर के उनको तपस देने लगी। उनका सिर जलने लगा, मरा मरा परेशान हो गया, अंत में भाग करके उनके चरणों में गिर गया, महाराज ये जलन मेरी समाप्त हो। तो उन्होंने कहा भगवान का नाम लेते हुए जमुना जी में डुबकी लगाओ, तुम्हारी जलन शीतल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तब भगवान का नाम लेकर के डुबकी लगाई, तब वो जलन ठीक हुई। और कहा कि तुम्हारी जो जंत्र मंत्र सिद्धि है ना, ये देवी देवताओं की, ये सब धराशायी हो जाएंगी भगवान के नाम के आगे। और ये तुमने क्या कर रखा, एक अग्नि देवता को सिद्ध कर लिया। भगवान के नाम के आगे देवता है किस खेत की मूली। भगवान का भजन करो, रिद्धियां सिद्धियों को छोड़ो, तिलांजलि दे दो इनको। तुम्हारी अग्नि स्तंभन विद्या तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती है, देवी देवताओं की रिद्धियां सिद्धियां, देवी देवता स्वयं स्वर्ग तक अटके पड़े, आगे बढ़ो, भगवान का भजन करो। तब शोभूराम देवाचार्य जी ने उनको भक्ति में लगाया, उनको भी अपना शिष्य बनाया। इस प्रकार से तांत्रिकों का भाव परिवर्तन किया, उन सबको भक्ति में लगाया। इन्हीं के एक शिष्य थे शोभूराम देवाचार्य जी के, ब्राह्मण,
उनके यहाँ कोई संतान नहीं। उन्होंने आकर एक बार कहा शोभराम देवाचार्य जी से, महाराज आपके कहने से, आपकी आज्ञा से मैं संतों की सेवा दिन रात करता हूँ। हरिद्वार जाने वाले जितने संत हैं उनकी मैं दिन रात सेवा में लगा रहता हूँ। एक एक रात सब मेरे यहाँ आके रुकते हैं, कभी कोई संत कभी कोई संत। और गांव में लोग मुझको कहते हैं देखो इन्हें क्या संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो निस्तान मोड़े होते हैं ना, इनको ये सेवा करते हैं निपुतों की, तो निपुतों की सेवा करने वाले भी निपुत ही हो जाते हैं। तो संतों की सेवा कलंकित हो रही है, आप कृपा करो मेरे घर में संतान हो। संतान प्राप्ति के लिए मैंने 3 विवाह कर लिए, किसी भी पत्नी से संतान नहीं। तो शोभराम देवाचार्य जी ने कहा चिंता मत करो, आपकी छोटी पत्नी के घर में संतान होगी। संत सेवा को कलंक न लगे, आप संत सेवा करते रहिए। तब इनकी सबसे छोटी पत्नी के यहाँ संतान हुई। उस संतान का नाम रखा कन्हर दास। बाद में यही कन्हर देवाचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी भी कथा भक्तमाल में नाभाजी महाराज लिखते हैं कन्हर दास जी की कथा।